हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भाई, आ गया हूं मैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। भैया एक एक कंसेप्ट बताते हुए जाऊंगा, क्लियर है ना। तो आओ जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। भैया तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या बोला है, ध्यान से देखो। तो बोला है भैया रोजेनमंड रिएक्शन। रुक जाओ, ठीक है भैया। रोजेनमंड बोला ना, तो पहले मैं पूरा रोजेनमंड बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ पूरा कंसेप्ट भी जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया भैया, बेंजीन लिया है और यहां पे लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बोलो भैया एक बार बोलो, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। और इसको पास किया जाता है किससे, H2, साथ में लेते हैं पैलेडियम, साथ में लेते हैं बैरियम सल्फेट, ठीक है ना। और ये मैं बोलते आया हूं पूरे केमिस्ट्री में भैया, क्या होने वाला है कि H के सामने जब जब Cl आता है तो H किसको लेके भागता है भैया, Cl को लेके भागता है। तो एक H एक Cl को लेके भाग गया तो क्या बना भैया, यहां पे है मेरे पास बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ। तो एक H एक Cl को लेके भाग गया तो भैया HCl तो बन गया, ठीक है ना। पर एक H तो बचा है ना, तो यहाँ पे H आ जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेंजल्डिहाइड। मतलब यहाँ पे बेसिकली एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। आप चाहो तो बेंजीन की जगह कोई आर ग्रुप भी ले सकते हो, कार्बन का चेन भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये कन्वर्ट हो जाता है सी डबल बॉन्ड ओ एच में, जिसको एल्डिहाइड बोलते हैं। और इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्या होने वाला है। बोला है रोजेनमैन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। बिल्कुल सही बात है भैया, एल्डिहाइड बन रहा है। द कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन, तो यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज किया गया, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट। तो PdBaSO4 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जल्दी से उतार लो फटाफट से एकदम, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन को लिया, इसमें बहुत तगड़ा डाउट आता है। पहले मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगा पूरा। देखो होने क्या वाला है यहाँ पे ये एसिड है, ठीक है, सॉरी ये एल्डिहाइड है। और यहाँ पे जो ये ग्रुप आप देख रहे हो ना, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड इसको बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को भूल जाओ, पहले कंसेप्ट पे आते हैं। ये पता है किस टॉपिक का है, ये है भैया रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एल्डिहाइड में कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे ये ना NH3 होता है, इसको अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया में से मैंने एक H हटा के कोई भी ग्रुप लगा दो, जैसे मैंने लगा दिया OH, ठीक है ना। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लगा दिया कोई भी मैंने लगा दिया CH3, या मैंने लगा दिया H हटा के फिर से NH2 लगा दिया। तो इस टाइप के जितने भी कंपाउंड है, मतलब आप एक H हटा के कोई भी ग्रुप लगा देते हो 5, तो इसको बोला जाता है अमोनिया डेरिवेटिव, क्लियर है ना। और एल्डिहाइड और कीटोन का कोई भी कंपाउंड आ जाए, मैं ले लेता हूं सिंपली। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया कीटोन है, ठीक है, यहाँ पे R डैश है कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का कभी भी तुम रिएक्शन कर दोगे अमोनिया डेरिवेटिव से, एक ही फंडा होता है, वाटर को निकाल दो। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, यहां से O लेते हैं और यहां से H2 लेते हैं, तो H2 निकल गया। तो क्या बना, देखो R है, यहाँ C है और यहाँ पे R डैश है। यहाँ पे कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ठीक है। H2 चला गया तो कौन बचा, N है, और यहाँ पे फाई आ जाता है। तो ये प्रोडक्ट हमेशा बनेगा और साथ में क्या निकला था, वाटर बने था, ठीक है ना। तो अमोनिया डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सामने एल्डिहाइड कीटोन आ जाए, तो भैया हमेशा वाटर को निकालेंगे, फाइनल आंसर आएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको करवा ही देता हूँ, देखो। जैसे मैंने लिखा कि मान लो मेरे पास ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है। इसको इथेनॉल बोलते हैं, 2 कार्बन है तो इथेनॉल है। और साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया NH2 ठीक है। अब ऐसा देखो भैया, एक H हटा के ये वापस से कोई ग्रुप लग गया ना, 5 मान लेते हैं इसको। वैसे ये बहुत स्पेशल है, इसका नाम मैं बता देता हूँ। इसको हाइड्राजीन बोलते हैं, ठीक है। तो अब होने क्या वाला है भैया, एल्डिहाइड और कीटोन में जो ये O होता है, और यहाँ से H2 निकाल दो। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। और एक बात बता देता हूँ, ये रिएक्शन जनरली एसिडिक मीडियम में होता है, तो H प्लस लिखा होगा तो कोई आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, CH3 है, कार्बन है, यहाँ पे H है, फिर कैसा बॉन्ड भैया, डबल बॉन्ड, किससे जुड़ा है, N से जुड़ा है। और N के बगल में क्या है, NH2 है, N के बगल में NH2 है ना। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। और इस कंपाउंड का नाम पता है क्या होता है, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। तो हाइड्राजीन से जो कंपाउंड बनता है उसको हाइड्राजोन भी बोला जाता है। और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वाटर। तो मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। बट ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये बहुत स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक तुम्हें तो खाली H2 निकालना था, कहीं से भी निकाल देते। पर ये जो सेमी कार्बाजाइड है, इधर भी यहाँ पे H2 है,
यहाँ पे भी H2 है, तो क्या कहीं से भी निकाल देंगे? नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। सेमी कार्बाजाइड में सिर्फ इसी में डाउट आता है। सेमी कार्बाजाइड में ये जो देख रहे हैं ना, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ के जो बगल में आपका H2 दिया है, इससे आपको नहीं निकालना है। जो NH के बगल में यहाँ पे H2 दिया है, इससे आपको आपका H2 निकालना है। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? देखो पहले मैं इसको ओपन कर देता हूँ। बहुत लोग को डाउट आ जाता है। CH है, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH है, और एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? C डबल बॉन्ड OH। ऐसे मैंने दिखा दिया। अब होने क्या वाला है देखो, यहां से निकालेंगे, यहां से नहीं निकालते, क्योंकि ये पूरा अमाइड ग्रुप हो जाता है, इसी वजह से। क्लियर है ना? तो यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा, तो यहाँ से H2O निकाल दिए। बोलो हाँ या ना? तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? मैं अच्छे से दिखाता हूँ। ऊपर देखो, R है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पे H है, फिर ये कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बगल में कौन लगा है? बोलो H2 निकल गया, तो N बचा ना। अब इधर स्पेस नहीं है, तो मैं इधर दिखाता हूँ, ठीक है? फिर N के बगल में कौन है? NH है, ठीक है ना? फिर NH के बगल में कौन है? C डबल बॉन्ड O है, और C डबल बॉन्ड O के बगल में क्या है? NH2 है। आप इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सेमी कार्बाजाइड से जो कंपाउंड बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजोन बोलते हैं, ठीक है? सेमी कार्बाजोन, जैसे था ना हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, वैसे सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनता है। दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है? कभी कभी डाउट पता है क्यों आता है? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हम लोग को नहीं पता होता है। एनसीईआरटी में पता है कैसे लिखा है इसको? इसको लिख दिया NH2N CO NH NH2, हम लोग पहचान ही नहीं पाते। ये एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है। बात तो वही है ना, NH2 NH2 CO मतलब C डबल बॉन्ड हो, फिर NH फिर NH फिर NH2 फिर NH2, ठीक है ना? तो कभी कभी भैया क्वेश्चन देने का तरीका अजीब हो जाता है, तो ये वही लिखा हुआ है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है और ये कितना बेकार लग रहा है, और ये सेम पैटर्न में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए तो एनसीईआरटी टफ लगता है। क्लियर है? आई होप आपको कंसेप्ट में भी क्लियरिटी आ गया होगा। तो कंसेप्ट के साथ जाना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर, हाँ, 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन मैंने ही डलवाया था, क्योंकि यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट मेरे को साथ में सिखाना है। देखो भैया होने क्या वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ना गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ, टेंशन ना लो। यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखो आप Cl2H न्यू, ये फोटो हेलोजिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे KCN, ठीक है? और D से E में हम लोग कर देंगे हाइड्रोलाइसिस, ठीक है भैया? तो ये क्वेश्चन देखो, मुझे देख के लग गया, ठीक है ना? चलो अब करें स्टार्ट। ओके, अब देखो ये मेरा क्या है भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड है, लाइक CH3C डबल बॉन्ड OH। ये मेरा एसिड है, इसका कॉमन नेम भी होता है, इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। कॉमन नेम किसी किसी को पता होना चाहिए। अगर एक कार्बन का एसिड होता तो फॉर्मिक एसिड, दो का है तो एसिटिक एसिड, ठीक है? एसिड का काम क्या होता है? H निकालना। बेस का काम होता है OH निकालना। एसिड बेस रिएक्शन बनेगा, तो पहले में क्या बन जाएगा भैया? एसिड का सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ O है, यहाँ पे Na है, तो ONA बन गया। Na पे प्लस होता है, O पे माइनस होता है। इसका नाम पता है क्या होता है? इसको बोलते हैं सोडियम, और एसिटिक एसिड से बन जाता है एसीटेट, क्योंकि सॉल्ट बन गया ना, ठीक है? क्लियर है? ए बन गया, दिस इज माई ए, सोडियम एसीटेट। आपको ये दिख रहा है कौन सा रिएक्शन है? NaOH प्लस CO, इसी को बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है? सोडा लाइम के साथ जब हीट करते हैं ना एसिड के सॉल्ट को, तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें पता है क्या होता है? ये जितना तामझाम देख रहे हो ना, ये C डबल बॉन्ड ONA वाला ग्रुप ये निकल जाता है, ठीक है? जैसे ही निकला तो क्या बचा? एक कार्बन बचा, तो क्या हो जाएगा? CH3, ये हमारा आंसर होगा। कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाता है, अरे 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ पे एक H आ जाता है, मतलब जो मेरा B होगा वो क्या होगा? CH4। मुझे A मिल गया है, मुझे B मिल गया है। A को क्या, B को क्या बोलेंगे? मीथेन बोलते हैं, ठीक है? और एक बात बताओ, यहाँ पे साथ में निकलता कौन है? सोडियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कौन सा कंपाउंड बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो ये बस नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है? अब भैया यहाँ पे किससे पास किए? Cl2H, इसको फोटो हेलोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है? फोटो हेलोजिनेशन मतलब लाइट के प्रेजेंस में हेलोजन का लगना। तो यहाँ पे वही होगा भैया, एक H के साथ एक Cl चल जाता है और एक Cl लग जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl। इसको बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बोलो भैया, मिथाइल क्लोराइड। क्लियर है? अब KCN से पास किया, आपको पता है K पे प्लस होता है, CN पे माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो प्लस को तो माइनस चाहिए, तो यहाँ पे आ जाता है CH3CN। इसको बोलते हैं मिथाइल साइनाइड। क्या बोलते हैं? मिथाइल साइनाइड। क्लियर है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी के लिए एकदम दिमाग में बैठा लेंगे, कि साइनाइड का जब जब होता है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब H3O प्लस जो है, साइनाइड का जब जब होगा हाइड्रोलाइसिस, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, आगे भी यूज आएगा,
साइनाइड का करोगे हाइड्रोलिसिस तो हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। हाउ मेनी कार्बन? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ये इसका आयुपैक नेम है। और कॉमन नेम तो आपको पता ही है, एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो जहां से स्टार्ट किए थे वापस वहीं पहुंच गए। एंड दैट्स माय वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पे मैंने 2-3 रिएक्शन का यूज किया है। पहले तो सोडा लाइम जो ये है डीकार्बोक्सिलेशन, फिर मैंने यूज किया फोटो हेलोजिनेशन, फिर मैंने यूज किया साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस। तो एक क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट हो गए। क्लियर है? जल्दी उतारो। चलो भैया, इसके बाद ही मेरा अमाइंस का वीडियो आ रहा है ना। आपका हेलो एल्केन्स डाल दिया था, अल्कोहल डाल दिया था, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन हो गया। 9 9:30 तक अमाइंस का भी आ जाएगा, वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कल मैं करा दूंगा बायोमोलिक्यूल्स, तो आपका ऑर्गेनिक पूरा हो गया, ठीक है। उधर मैंने वन शॉट तीनों का डाल दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दिया है। बचा कल और परसों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डीएनए ब्लॉक भी डाल दूंगा, तो पूरा केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया, क्लियर है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ध्यान से देखो। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पहले मैं बताता हूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल जो अमीर होता है, तो देखो आपको पता होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, ठीक है, और मेरे पास एक कीटोन है, एक मेरे पास कीटोन है, ठीक है। और ये रहा मेरा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करना है, तो न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा पहले, एल्डिहाइड के पास या कीटोन के पास? या मेरा ये कहना है कि भैया रिएक्टिविटी ज्यादा किसका होगा, किसका ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, एल्डिहाइड का या कीटोन का? सोचना एक बार, अरे सोचो तो, कुछ तो सोचो भैया। एल्डिहाइड का या कीटोन का? याद रखिएगा, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्यों? रीजन तो बताइए। देखो होता क्या है, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे भी डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, ठीक है ना। इस प्लस को सपोर्ट करने वाला एक लोग मिथाइल सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट करने वाला दो दो लोग है भैया, दो दो लोग सपोर्ट कर रहा है, तो इसका तो डेल्टा प्लस भैया कम होते जाएगा। बोलो हाँ या ना? और आपको पता है एनयू माइनस, जिसपे माइनस होता है वो अमीर होता है, और अमीर को लाइफ में क्या चाहिए, गरीब। तो ज्यादा गरीब कौन है? एल्डिहाइड ज्यादा गरीब है, क्योंकि भैया इसको एक लोग सपोर्ट कर रहा है, इसको दो दो लोग सपोर्ट कर रहा है, तो भैया न्यूक्लियोफाइल इसको मदद करेगा। दैट्स व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। और दूसरा रीजन बताऊं, देखो यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे दो दो एल्काइल ग्रुप है, तो क्राउडिंग बढ़ जाता है। तो क्राउडिंग बढ़ जाता है तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, और एल्डिहाइड में भी जो सबसे लेस बल्कि एल्डिहाइड है वो सबसे अच्छा मेरा उसका रिएक्टिविटी होगा। पहला कौन दिया, HCHO, ये तो भैया सबसे अच्छा। एक तो एल्डिहाइड और यहाँ कुछ भी नहीं है, दोनों साइड H है। इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोला जाता है, मैं बाकी चेक ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भैया एक तो एल्डिहाइड है और ऊपर इससे छोटा एल्डिहाइड तो हो ही नहीं सकता, तो सबसे अच्छा रिएक्टिविटी इसका होगा। क्लियर है ना? चलो जल्दी उतारो फटाफट से, 4 क्वेश्चन हो गया, 17-18 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कैनिजारो रिएक्शन है, आगे भी लिया है मैंने कैनिजारो रिएक्शन, तो पूरा यही समझा दूंगा कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। एमसीक्यू में आ जाता है, सब्जेक्टिव में आ जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये HC डबल बॉन्ड OH, आपको पता है इसी को मिथेनॉल बोलते हैं, और कैनिजारो रिएक्शन में ना एक ही का 2 मोल लेते हैं। वैसे क्रॉस कैनिजारो भी होता है, पर हम लोग कैनिजारो देखते हैं। क्रॉस कैनिजारो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, कैनिजारो का ज्यादा चांस होता है आने का, ठीक है। देखो मिथेनॉल का 2 मोल लिए, मैं आपको अच्छे से दिखा दूं क्या? देखो यहाँ पे कौन है, H है, यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। ये मेरा एक एल्डिहाइड है, इसका 2 मोल लिए हैं, और इसको मैंने पास कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड KOH। याद रखिएगा, C फॉर कैनिजारो, C फॉर कॉन्सेंट्रेटेड। एक बात और बताऊं क्या, कि कैनिजारो रिएक्शन में एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन दिया आएगा, तो या तो ये वाला आ जाए आपका फॉर्मल्डिहाइड आ जाए, और या तो आ जाए बेंजल्डिहाइड। कंसेप्ट ये कहता है कि जिसमें अल्फा H नहीं होता है ना, वो हमारा कैनिजारो रिएक्शन देता है, ठीक है। दोनों में ही अल्फा H नहीं है। अब बोलोगे सर हमें तो अल्फा H पता ही नहीं क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ डेल्टा माइनस है, यहाँ डेल्टा प्लस है। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे, पहली बात तो कार्बन ही नहीं है। डेल्टा प्लस के अगर सामने कार्बन होता है ना, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो H होता है उसी को बोलते हैं अल्फा H। तो यहाँ पे कार्बन ही नहीं है, यहाँ डेल्टा माइनस है, यहाँ डेल्टा प्लस है, इधर कोई कार्बन नहीं, इधर कार्बन है भी पर इसमें H नहीं है, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये दोनों कैनिजारो रिएक्शन देता है, दोनों का कंसेप्ट सेम रहेगा। तो होता है क्या पता है, इसमें 2 मोल लेते हैं, और C फॉर कैनिजारो, C फॉर कॉन्सेंट्रेटेड, 1 मोल का होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा मोल का होता है रिडक्शन। एक का ऑक्सीडेशन है, दूसरा का रिडक्शन। पहली बात तो कैनिजारो रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। पर रिडॉक्स पे भी कैसा रिडॉक्स पूछ लिया जाता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि आपको पता है जब खुद का ऑक्सीडेशन होता है, जब खुद का ऑक्सीडेशन होता है और खुद का ही रिडक्शन होता है,
तो ऐसे को बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। लिख लो ये सब बात कि कैनिज़ारो रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे खुद का ऑक्सीडेशन होता है और खुद का ही रिडक्शन होता है। ठीक है, पहले कंसेप्ट में आते हैं। आप लोग को पता ही नहीं होगा कि भैया एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है। देखो मैं आपको बताता हूं कि एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो वो एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, यहां से यहां जाएंगे तो वी नीड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां से यहां भी जाते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। और अगर हमें एक बार में जाना है तो वी नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये सब यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। अगर एक बार में जाना है तो वी नीड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सब यूज करते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा कि भैया एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा। तो ये आंसर सही नहीं है, अभी रुको बता रहा हूँ। एसिड बनेगा तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, एसिड बनना चाहिए था। इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। बट हुआ क्या, बेसिक मीडियम में कभी एसिड नहीं बनता, एसिड का सॉल्ट बनता है। तो बेस है तो OH रिलीज करेगा, एसिड है तो H रिलीज करेगा, तो वाटर निकल जाएगा। तो जो मेरा फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O। ओके, के पे प्लस होता है, ओ पे क्या होगा माइनस। के को क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेशियम, और एक कार्बन को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, पर अब ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है ना, तो एक बन गया पोटेशियम फॉर्मेट। रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। एक कार्बन का अल्कोहल क्या होता है, H, ऊपर OH आ जाएगा, यहाँ भी H, यहाँ भी H। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CH3OH। इसको बोलेंगे मिथेनॉल। क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मिथेनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, नाम भी पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो ये पता चल गया, क्लियर है। जल्दी उतारो फटाफट से, उतारते हुए चलेंगे। चलो भाई, हो गया। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। ओके, ये तो बताया था मैंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। फिर देखो मैंने यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन लिया ABC वाला। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोला है। यहाँ पे मैंने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, कीटोन है। इसको पास किया HCN से। इसको ना साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। इसको दो तीन तरीका से कर सकते हैं, मतलब दो तरीका से कर सकते हैं। पता है कैसे, एक तो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, H पे प्लस है और CN पे क्या है, माइनस है। तो साइनाइड माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। क्या बनेगा, CH3 है, नीचे कौन आ गया, CN, यहाँ पे कौन है, CH3। एक बॉन्ड टूटेगा तो O पे माइनस आ गया, और O माइनस को क्या मिल जाता है, H मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, OH। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, मतलब साइनो ग्रुप भी आ गया और OH ग्रुप भी आ गया। ठीक है, बहुत लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि पहले O अपना लोन पेयर H को दे देता है, प्रोटोनेशन होता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, ये भी चलो ठीक है। आगे बढ़े। फिर देखो भैया, हाइड्रोलाइसिस अभी जस्ट बताए थे कि साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो मेरा जो बी बनेगा वो क्या है, मेरा यहाँ पे कौन है, CH3, यहाँ पे कौन है, OH। और साइनाइड का जब जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे इट विल चेंज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, अब देखो AlAlH4 हल्का मैं बता रहा था, इट इज एन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्टली अल्कोहल में कर देगा। तो हमारा जो C आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं, वो क्या है, CH3, कार्बन OH तो OH है, और एसिड को अल्कोहल में डायरेक्टली OH मत लिख देना, एक कार्बन का अल्कोहल लाइक CH2OH होगा। ठीक है ना, कार्बन थोड़ी कम हो जाएगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, दैट इज A B एंड C। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से ना बहुत रिएजेंट हमारे दिमाग में आ जाता है। ठीक है, जल्दी उतारो। चलो भैया, फटाफट से करना है, अमाइंस की वीडियो भी लाना है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े क्या। एक्सप्लेन कैनिज़ारो रिएक्शन बताऊं क्या, जहां पे वन ऑफ द मोल गेट ऑक्सीडाइज एंड अदर मोल गेट रिड्यूस्ड, और ये वही देता है जिसमें अल्फा H नहीं होता है। चलो एक क्वेश्चन मैं और करा ही देता हूं जो एनसीईआरटी में दिया है। लाइक वी हैव द बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे 2 मोल लिए हैं, क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड KOH,
तो कॉन्सेंट्रेटेड KOH, तो 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा। और आपको पता है बेसिक मीडियम में एसिड नहीं बनेगा, एसिड का सॉल्ट बनेगा, लाइक OK, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे भैया, K पे प्लस होता है, O पे माइनस होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पोटेशियम। बनना था बेंजोइक एसिड पर बन जाएगा बेंजोएट, ठीक है। और अगला क्या बन जाएगा भैया, रिडक्शन करेंगे तो कार्बन तो रहेगा ही ना, एक कार्बन तो रहेगा। और ऊपर कौन आ जाएगा, OH, यहाँ भी H, यहाँ भी H, लाइक CH2OH। इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे अल्कोहल लगता है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। यही 2 क्वेश्चन में से एक आएगा, ठीक है, अच्छे से कर लेंगे। चलो अगला आगे बढ़े, ये तो वही कंसेप्ट था, ठीक है। अगला है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, रिडक्शन करना है, ठीक है भैया। आओ फटाफट से दिखाता हूँ, इसको उतारो फटाफट, हटाओ इसको, एक पेज लेता हूँ, देखो। यहाँ पे क्या होता है, मैंने ले लिया कीटोन R, C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है। पर इसमें होता क्या वुल्फ किस्नर में, पहले इसको हम लोग पास करते हैं हाइड्राजीन से। ये देखो भैया अमोनिया का डेरिवेटिव, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं से निकाल लो। मान लो यहाँ से H2O निकाल लिया, तो यहाँ पे आ गया R, C, R डैश यहाँ पे है, ठीक है। फिर कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर कौन है N, N के बगल में आ गया NH2। तो हाइड्राजीन से जो बनता है उसको हाइड्राजोन बोलते हैं, इसको हाइड्राजोन बोलते हैं, ठीक है। अब पता है यहाँ पे क्या करते हैं, बेस लेते हैं, चाहो तो आप इथाइलिन ग्लाइकोल भी ले सकते हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल। और हीट करते हैं, जैसे हीट करते हैं ना, तो यहाँ से ना N2 गैस निकल जाता है, और N2 तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। N2 जाता है और H आता है, तो यही तो हमें चाहिए था, R, C, R डैश है ना। ऑक्सीजन गया तो यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, इसी को रिडक्शन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और साथ में यहाँ पे N2 गैस भी निकलता है, क्लियर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक और इंपॉर्टेंट है क्लेमेंसन रिडक्शन। आपको पता है मैंने एक वीडियो डाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन का, बार बार बोल रहा हूँ, कर लीजिएगा, उसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसमें मैंने क्लेमेंसन करा दिया है। वहां पे भी सेम होता है कि ऑक्सीजन जाता है और हाइड्रोजन आता है, ठीक है। पर वहां पे वाटर निकलता है, यहाँ पे N2 निकलता है, क्लियर है ना। चलो भैया आगे बढ़े, ओके। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या बोला है, एक्सप्लेन हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। वेरी फेमस रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का नेम्ड रिएक्शन है, मुंह पे याद होना चाहिए। पता है क्या होता है, इसमें मैंने लिखा RCH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए एक बात, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो H होता है उसी को बोलते हैं अल्फा H, ठीक है। अब इसको ना किससे पास किया जाता है, एकदम डायरेक्टली पता होना चाहिए। यहाँ पे हेलोजन लेते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे X कैन बी क्लोरीन एंड X कैन बी क्लोरीन या ब्रोमीन, दो में से कोई एक लेंगे, ठीक है। साथ में लेते हैं रेड फॉस्फोरस, और फिर वाटर लेते हैं। अगर तुम ऐसा लेते हो तो पता है क्या होता है, अल्फा पोजीशन में, इसलिए मैंने जिक्र किया था, अल्फा पोजीशन पे एक हैलोजन जाके लग जाएगा, एक H निकलेगा और एक हैलोजन लगेगा। अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं एक बार, अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे Cl2 ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो फील आएगा ना, तो एक H के साथ एक Cl चला जाता है, और यहाँ पे CH पे कौन लग जाएगा, एक Cl, और यहाँ पे कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इसको आप बोल सकते हो अल्फा हैलोजेनेटेड, अभी तो मैंने क्लोरीन लिया है, बेसिकली इसको क्या बोल सकते हो, अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे हैलोजन आके लग जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में होना चाहिए। और यहाँ पे X कैन बी क्लोरीन एंड ब्रोमीन, मैंने क्लोरीन ले लिया इसको समझाने के लिए, ब्रोमीन भी ले सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फटाफट से आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, देखो ये है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये ब्रह्मास्त्र है। मैंने बोला है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में मैंने बता दिया है। ब्रह्मास्त्र क्या है मैं फिर से बताऊं, मतलब मेरे को लगता है 100 बार बता दिया हूं। ब्रह्मास्त्र क्या है पता है, अगर बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे अगर H है, लाइक CH3, इसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, या आप ले लो इथाइल बेंजीन, ठीक है, CH2CH3, या आप ले लो आइसोप्रोपाइल बेंजीन लाइक CH है, या कुछ भी ले लो, बस बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे H होना चाहिए। या आप ले लो स्टाइरीन, वेरी इंपॉर्टेंट है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मैं सबका नाम भी लिख देता हूँ, इसका एक बहुत फेमस कॉमन नेम भी, इसको टोलुइन भी बोलते हैं, वैसे मिथाइल बेंजीन है। ये मेरा कौन है भैया, इथाइल बेंजीन है, ठीक है। ये मेरा कौन है, इसको क्यूमीन भी बोला जाता है, कॉमन नेम। या आप इसको बोल सकते हो आइसो प्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। और ये मेरा कौन है, इसको स्टाइरीन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इन चारों को अगर आप पास कर दोगे किससे, पोटेशियम पर मैग्नेट से,
और साथ में बेसिक मीडियम ले लेते हो, ठीक है, तो भैया एसिड बनता है सब में, पर एसिड का सॉल्ट है बेसिक मीडियम में, बनना चाहिए था बेंजोइक एसिड। अगर KOH लिए तो यहाँ पे बन जाएगा ओके, Kp प्लस OP माइनस, पोटेशियम बेंजोएट। और इसी को तुम हाइड्रोलाइसिस कर दोगे या एसिडिफाई कर दोगे, लाइक H3O प्लस या H प्लस लिखोगे, O माइनस को इससे H मिल जाता है, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं H प्लस H2O प्लस, ये इसका होता है, तो आपको दिख जाता है O माइनस को H मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH, इसी को बोलते हैं बेंजोइक एसिड, तो एक बार में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों का प्रोडक्ट सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही बोला है भैया, इथाइल बेंजीन को पास किया KMnO4 KOH, खाली बेस तक ही है, तो एसिड नहीं बनेगा, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, OP माइनस Kp प्लस, का नाम होगा पोटेशियम बेंजोएट, जो हमने वहां लिया था, ठीक है ना, क्लियर है, जल्दी उतार लो। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन का है, क्योंकि PYQs में आया हुआ है, वहीं से कॉपी हुआ है ये क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OCl, और आपको पता है यहाँ पे कौन सा एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 अपने भाई को लेके जाता है Cl को, और ये बॉन्ड टूटेगा, और जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से बेंजीन आ जाता है मदद करने के लिए, C डबल बॉन्ड OCH3, C डबल बॉन्ड OCH3, और इस कंपाउंड को बोलते हैं एसीटोफिनॉन। क्या बोलते हैं भैया, एसीटोफिनॉन बोलते हैं, क्लियर है, जल्दी उतार लेंगे। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत सारा कंसेप्ट आपने सीख भी लिया होगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ब्रह्मास्त्र भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय, मैं आपको बताता हूँ आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, ठीक है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा लिखा होगा NaOH प्लस I2 आइडोफॉर्म टेस्ट में ना, या कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं NaOI आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। पता है आइडोफॉर्म टेस्ट कौन दे सकता है, जिसके पास 3 अल्फा एच हो। जैसे मैं बताता हूँ, देखो आगे अल्फा एच कंसेप्ट, मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो ये H है, तो कितना है, 3 अल्फा एच है ना, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, एक साइड 3 होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इधर तो दोनों साइड अल्फा एच है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पे भी 3 अल्फा एच है, यहाँ पे भी है, तो एक साइड कम से कम 3 होना चाहिए, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भैया CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं, क्योंकि ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस के सामने वाला अल्फा कार्बन है, पर 2 है, 3 अल्फा एच चाहिए, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट मतलब ये नहीं देगा, 3 आपको अल्फा एच चाहिए होता है, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, पहले मैं बात करता हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन का, इथेनॉल, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, 3 अल्फा एच है, देगा। पेंटेन 2 1 तो 2 पे 1 है ना, C डबल बॉन्ड O, CH2 तो पेंटेन 2 पे 1 है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे H, ये भी भैया देगा, 3 है। पेंटेन 3 1 ये नहीं देगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, आप चेक करो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 चाहिए, तो ये नहीं देगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यही बोला है कि भैया कौन नहीं देगा, तो ये नहीं देगा। पर आप बोलोगे सर जरा वो अल्कोहल वाला डिस्कस करिए, तो आपने तो खाली एल्डिहाइड और कीटोन बताया है, इथेनॉल मेरा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, पर कैसे, देखो इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल के केस में पता है क्या करना, पहले इसको ऑक्सीडाइज करना, ठीक है, मतलब माइल्ड वाला, तो आपको पता है अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर दिए तो भैया एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड। अब इसमें चेक करो कितना अल्फा एच है, तो मैंने देखा डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे 3 अल्फा एच है, तो ये देगा, ठीक है, मतलब ये देगा, ठीक है। तो भैया अल्कोहल के केस में क्या करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए, ऑक्सीडाइज करने के बाद अगर उसमें 3 अल्फा एच आता है, तो भैया वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है ना। मिथेनॉल देगा क्या, मिथेनॉल नहीं देगा, क्यों, अगर एक कार्बन को ऑक्सीडेशन करिएगा तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, इसमें अल्फा एच नहीं है, तो इथेनॉल देता है, ठीक है ना। चलो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, ओके आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बोला हाउ यू विल कन्वर्ट द फॉलोइंग, नहीं बताऊंगा, क्यों बताओ, स्टाइरिन टू बेंजोइक एसिड, टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, क्यों बताओ भैया, ब्रह्मास्त्र क्यों बताया था, देखो स्टाइरिन टू बेंजोइक एसिड, उसके बाद क्यूमीन टू बेंजोइक एसिड, आपका ये मिथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, सब तो यही है, ब्रह्मास्त्र से बन जाएगा, पहले KMnO4 KOH से हीट कर देंगे, उसके बाद फिर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो काम खत्म हो जाएगा, या KMnO4 KOH भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई काटेगा नहीं, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक असर्शन रीजन भी डाल दिया, ये सबसे कंसेप्ट में थोड़ा क्लियरिटी ही आता है, ठीक है।
वैसे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस डले हुए हैं एसर्शन रीजन, कोई भी टॉपिक ढूंढना है एसर्शन रीजन बेंजीन क्लासेस आपको मिल जाएगा। आज मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाला है 4, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, कल भी 4 क्वेश्चन आएगा तो 4 4 8 हो जाएगा, तो एक ग्रिप बन जाता है, ठीक है ना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भैया आता है, बता देता हूँ। बोला बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगोज फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि बेंजोइक एसिड में ये जो सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा हुआ है, आपको पता है यहाँ डेल्टा माइनस होता है, डेल्टा प्लस होता है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। बेंजीन के सामने गरीबी है तो बेंजीन मदद करेगा भैया, तो अपने आप को डाउन ही ना कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन तो कम ही ना कर रहा है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमारा फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, बिल्कुल सही है। और वही लिखा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे बोला है केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है भैया, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखो मेरे को बोला है फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH होता है फिनॉल, और यहाँ पे बोला है बेंजोइक एसिड। पता है एसिड के लिए ना सबसे अच्छा टेस्ट, मेरा एक वीडियो कल आ जाएगा, आज ही सोचा था रिकॉर्ड करूंगा पर टाइम नहीं मिलेगा, अमाइंस भी करना है, जिसमें सारे टेस्ट में करवा रहा हूँ, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, लुकास टेस्ट, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, जितने भी टेस्ट है सारा एक वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। एक बार कमेंट तो कर दिया करो, हाँ सर टेस्ट वाले करवा दीजिए, कुछ नहीं करते हो भैया, कुछ लोग तो रेगुलर करते हैं, मैं देखता हूँ। नाम तो अभी अच्छे, ठीक है, मैं देखता हूँ ना किसके रेगुलर कमेंट्स आते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, पहले काम का बात करते हैं, ठीक है यार। देखो फिनॉल एंड आपका बेंजोइक एसिड है, ठीक है, तो भैया एसिड के लिए सबसे अच्छा टेस्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अगर मैं इसको पास करूंगा ना सोडियम बाइकार्बोनेट से NaHCO3, पता है क्या होता है, एसिड का सॉल्ट बन जाता है पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा भैया C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ONA बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट CO2 गैस निकलता है ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ, जैसे CO2 गैस निकलेगा हम समझ जाएंगे वहां पे एसिड है, और साथ में क्या निकलता है H2O भी निकलता है। तो दैट इज द सिंपल वे वी कैन यूज बाय द सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। फिनॉल इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो पहले तो सबसे अच्छा आपका टेस्ट होता है एसिड के लिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। अगला कहा गया भैया मेरा प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, प्रोपेनल, प्रोपेनल लाइक दिस इज एल्डिहाइड है और कीटोन है, प्रोपेनॉन ना मिस एसीटोन दिया हुआ है ना। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए सबसे अच्छा टेस्ट होता है टॉलेंस टेस्ट, ठीक है, टॉलेंस टेस्ट होता है। तो टॉलेंस टेस्ट भैया एल्डिहाइड देता है कीटोन नहीं देता है, तो अच्छे से पता कर सकते हैं। टॉलेंस टेस्ट में पता है क्या होता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है सॉल्ट ऑफ एसिड में, पर भैया कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होता नहीं है। और टॉलेंस टेस्ट का जो रिएजेंट होता है उसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड देता है कीटोन नहीं देता है, और इसका मेरा एक वीडियो भी डाला हुआ है, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, खाली निकला ना टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, बेंजीन क्लासेस, एक वीडियो आ जाएगा 15-16 मिनट का, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड देता है कीटोन नहीं देता है, इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला है बीच ऑफ द गिवन कंपाउंड, ये हो गया ना, हाँ, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड स्ट्रॉन्गर एसिड, जो ज्यादा गरीब होगा वो अच्छा एसिड होगा, तो देख लो भैया यहाँ पे कौन है, एक मेरा CH2FCH2CH2COH है, CH3CHFCH2 है। अब यहाँ पे ये कंपाउंड है, यहाँ पे ये कंपाउंड है, इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ। एक क्वेश्चन आप मेरे को करके दिखाइएगा, ठीक है। तो A और B में कौन ज्यादा एसिडिक है, आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। A और B में ज्यादा एसिडिक कौन है कमेंट करना, ठीक है ना। इसको ओपन कर दो कि मैं ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, कुछ कुछ कर ही देता हूँ, वैसे तो दिख ही रहा है बी होगा क्या, ठीक है, आंसर बोला है मैंने, ठीक है। ये दूर है, और यहाँ पे क्या है CH3CH पे F लगा है, यहाँ पे CH2COH है, ठीक है। ठीक है भैया, देख के बताना A और B में क्या होगा, अगर तुम इशारा समझ पाए हो तो, ठीक है, कर लोगे अब, ठीक है। सब क्वेश्चन करवा दूं क्या, चलो आगे बढ़े। क्या बोला है, राइट द मेजर प्रोडक्ट फॉलोइंग CH3 CH CH CH2C एंड डाइबल H। सुनो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइबल H के साथ क्या होता है मैं आपको बताऊं, डाइबल H मेरा क्या है पता है, रेड्यूसिंग एजेंट, शॉर्टकट बताऊं, डाइब अल 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 अल, याद रखना अल, अल मतलब एल्डिहाइड, तो यहाँ पे साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा पता है, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, फिर CH2 है, साइनाइड चेंज हो जाता है किसमें, अल, अल मींस एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, बस ये अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला ये क्या है, CrO3 प्लस H प्लस, ये जोन्स रिएजेंट होता है, इट एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्कोहल चेंज हो जाएगा एसिड में,
तो 2 कार्बन का एसिड क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड। याद रखना, ठीक है, CrO3। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा होता है CrO3 साथ में H2SO4, ये जोन्स रिएजेंट होता है, ठीक है। और क्रोमियम का ऑक्साइड है, एसिडिक मीडियम है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अल्कोहल का एसिड बन जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ गया मेरा भाई, कितना क्वेश्चन करवा रहे हो, अच्छा आगे पीछे कर दिया क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला है कार्बोनिल कंपाउंड, देखो ये सब क्वेश्चन बहुत एकदम नए क्वेश्चन है। बोला है ए कार्बोनिल कंपाउंड एक्स अंडरगोज द रिएक्शन गिवन इन द टेबल। अच्छा बोला है कंपाउंड एक टॉलेंस टेस्ट देता है। अच्छा टॉलेंस टेस्ट देता है तो भैया आई एम वेरी वेरी श्योर कि भैया कलर आ जा दूसरा, क्या होगा भैया, ये मेरा एल्डिहाइड होगा, क्योंकि कीटोन तो हो नहीं सकता, एल्डिहाइड ही देता है, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट है, अगर ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो भैया एल्डिहाइड में ये वाला भैया मेरा एल्डिहाइड ही आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, क्योंकि इसमें 3 H है। इसके बाद कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो 2 होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। एल्डोल कंडेंसेशन, हाँ एल्डिहाइड देता है, 3 अल्फा H है, तो एक्स मेरा क्या होगा, CH3CH। ऑप्शन नंबर बी सिंपल था, देख रहे हो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16, 15 ही बोला था इन्होंने, कितना डाल दिया भाई, 15 मैंने बोला, लगता है पूरा करवाएंगे क्या। क्या बोला है, अरेंज द कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मेरे को ना डिक्रीजिंग अच्छा लगता है, फिर उल्टा कर लेंगे। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, क्योंकि इसके अंदर H बॉन्डिंग होता है, बिल्कुल दिमाग में रखना, ठीक है। मैं पहले डिक्रीजिंग में लिख रहा हूँ, ज्यादा से कम, ज्यादा से कम डिक्रीजिंग। अल्कोहल के बाद होता है एल्डिहाइड का, ठीक है, ये एकदम दिमाग में रखना। उसके बाद होता है ईथर का, और सबसे कम होता है एल्केन का, इसमें वीक वंडरवाल फोर्स होता है, तो एकदम कहानी क्लोज होता है इसका, CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग में करेंगे तो कम से ज्यादा, सबसे कम किसका है, CH3 CH2 CH3, ठीक है। इससे ज्यादा किसका होगा, CH3O CH3। इससे ज्यादा किसका होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। और इससे ज्यादा किसका होगा, CH3 CH2OH। अल्कोहल में H बॉन्डिंग की वजह से बहुत अच्छा आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन खुद से करो, 17 कर लोगे ये वाला, वही है देखो, अमोनिया का डेरिवेटिव है NH2OH, और यहाँ पे कीटोन है, तो क्या होगा, खुद से कर लोगे ना, H2O निकल जाएगा ना, हाँ जी खुद से कर लोगे। लो मैंने कर ही दिया, डबल बॉन्ड N है, N पे क्या आ गया, OH आ गया, खत्म हो गया कहानी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको हाइड्रोक्सिलामाइन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलामाइन बोलते हैं, ठीक है। और इससे जो प्रोडक्ट बनता है ना उसको ऑक्साइम बोला जाता है। जैसे हाइड्राजीन से हाइड्राजोन था, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन था, हाइड्रोक्सिलामाइन से जो बनता है इसको ऑक्साइम बोला जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, अब प्रेडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊं, पहला क्वेश्चन आज का यही था। अरे रोजनमंड रिएक्शन है, क्या बताऊं बोलो, C डबल बॉन्ड Cl है और इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, बताऊं क्या छोड़ दूं, अरे क्या बताना, लो ना, H2 के साथ PDBSO4, कुछ बताने लायक बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, ठीक है। इथेनॉल, बाप रे ये क्वेश्चन आ गया, ये है एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब एल्डोल है, कंडेंसेशन भी नहीं है, एल्डोल आधा है, एल्डोल कंडेंसेशन पूरा है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ, चलिए पहले नीचे देखते हैं। फिर बोला इथेनोइक एसिड, बता रहा हूँ रुको ना यार, ये तो देख लो, ये हेल बोलार्ड है, इथेनोइक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH है, से कन्वर्ट करना है किसमें, 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, तो 2 पे 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, सॉरी, CH3C डबल बॉन्ड OH है, तो ये 1 है, यहाँ 2 पे क्लोरो लगाए ना, CH2Cl हो जाएगा। पता है मैं कैमरा में आवाज आ रहा है, नीचे से कोई जा रहा है, शादी हो रहा है किसी का, ये देखो मेरे सामने कैमरा लगा, तब से मैं वही देख रहा था, कैमरा में देखो भैया, गाड़ी अपने सेंटर के नीचे लगा है, पता है। आज लग रहा है बहुत वो है, शादी का दिन है, 25 है ना आज, 25 में रिकॉर्ड हो रहा है, 25 ऑफ Feb, बहुत सा देखो आवाज आ रहा है। आपको तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि माइक में मेरा ही आवाज आ सकता है। आई एम इंजॉइंग द वाइब्स, ठीक है, तगड़े तगड़े गाने बज रहे हैं डीजे के साथ, ओके। चलो हाँ जी भैया, कौन सा रिएक्शन, देखो भैया अल्फा पोजीशन पे लगा तो यहाँ ले लेंगे क्या, Cl2 साथ में रेड फॉस्फोरस, धुरंधर का गाना बज रहा है, पता है क्या लेते हैं यहाँ पे, कंफ्यूज वाटर, ठीक है। कौन सा गाना बज रहा है पता है, वही वाला जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जल्दी उतारो फटाफट से, नो 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 नो। चलो हो गया, हो गया, ये भैया हेल बोलार्ड जेलेंस्की, आगे बढ़ते हैं। देखो भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं करके दिखाता हूँ, देखो ये एल्डोल है, अपने आप में एल्डोल हमने पढ़ा भी नहीं, एल्डोल में पढ़ा देता हूँ, देखो देखो एल्डोल में क्या होता है,
इथेनॉल लिया है ना CH3 C डबल बॉन्ड OH। ऐसे कैनिजारो में 2 मोल लेते हैं, यहाँ पे भी 2 मोल लेते हैं, पर यहाँ पे डाइल्यूट मीडियम में बेस लेते हैं, वहां पे ना कॉन्सेंट्रेटेड में लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा एच होना चाहिए, वहां पे अल्फा एच नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है देखो, होता क्या है, वैसे तो बहुत डिटेल कंसेप्ट है, मैं फटाफट से पढ़ाता हूँ आप लोगों को ना। देखो पता है 2 मोल क्यों लेते हैं, जल्दी से सीखो जल्दी से सीखो। 2 मोल क्यों लेते हैं, मैंने लिया 1 मोल ये रहा और 1 मोल ये रहा। हमने पता है 2 मोल क्यों लेते हैं, क्योंकि मुझे एक को बनाना है इलेक्ट्रोफाइल और एक को बनाना है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, क्लियर है ना। और एक बात आपको नहीं पता मैं बताता हूँ, जैसे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, ठीक है। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन पे जो H होता है ना, ये एसिडिक इन नेचर होता है, ये पता होना चाहिए। मतलब अल्फा H जो होता है ना, वो एसिडिक इन नेचर होता है, क्लियर है ना। तो मैं इसको अब साइड कर दूं एक बार, ये बस आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। ये समझ गए आप लोग अच्छे से कि अल्फा कार्बन पे जो H है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो मैंने दूसरे मोल को बताया, और इसको मैं ऐसे लिख दूं, CH2 पे H है, एक ही तो हो गया CH3, ठीक है। और ये H कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। तो आपको दिखाओ यहाँ पे, यहाँ डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है, ठीक है। अब ये प्लस है तो ये कहीं ना कहीं इसको मदद करेगा, ये इसको मदद करेगा, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो H पे आ जाता है डेल्टा प्लस, ठीक है ना। तो H पे प्लस है तभी तो ये एसिडिक इन नेचर होता है। Na पे प्लस है, OH पे माइनस है, तो ये बेस किसको लेके जाता है, H को। और जैसे ही ये H टूटता है ना, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है। क्यों, क्योंकि H अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके जाएगा, कार्बन को देके जाता है। आप ऐसा भी समझ सकते हो, यहाँ डेल्टा प्लस है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेल्टा माइनस ही ना होगा, तो बॉन्ड टूटता है तो माइनस आता है। तो क्या बना, इसको ऊपर कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। ये मैं बस आपके क्लियरिटी के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आपको फील आ जाए एल्डोल कंडेंसेशन का। तो क्या हो गया, यहाँ पे CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस है तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और एक यहाँ पे रेडी है, CH2 पे माइनस है, C डबल बॉन्ड OH है। तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे। एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूट जाता है। तो क्या बना देखो, CH3 है, कार्बन है, यहाँ पे H है, अटैक कौन किया, CH2। CH2 के बगल में कौन था, C डबल बॉन्ड OH था। और जैसे ही एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूट जाता है, O पे माइनस आता है, ठीक है। और डाइल्यूट मीडियम क्यों लिए, क्योंकि वाटर है, वाटर से हमें H प्लस मिल जाएगा, तो यहाँ पे O माइनस को H मिल जाता है। तो मेरा फाइनल आंसर में ढंग से लिखो, देखो यहाँ पे कौन है, CH3 है, कार्बन H को एक साथ लिख देते हैं। इसी पे कार्बन पे क्या लगा है, OH लगा है। इसी कार्बन से एक और CH2 लगा हुआ है, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर भी कर देता हूँ, ठीक है। अब हाँ, यहाँ तक पहुंच गया CH2, फिर यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे H है। दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। और एक बात बताऊं, ये तो खाली एल्डोल है, अगर तुम इसको हीट कर दोगे ना पूरा, तो ये बन जाता है एल्डोल कंडेंसेशन, तो वाटर निकलता है। तो वाटर कैसे निकलेगा आपको बताऊं, आपका जो अल्फा पोजीशन होता है ना, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो अल्फा पोजीशन से H निकलता है, बीटा पोजीशन से OH निकलता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाता है, ठीक है। तो वो एल्डोल कंडेंसेशन, अगर लिखा होगा डाइल्यूट NaOH प्लस हीट, तो ये करने के बाद आप वाटर भी निकालिएगा, अल्फा से H और सॉरी हाँ, अल्फा से H और बीटा से OH, ठीक है। तो यही देखो हम लोग को कन्वर्ट करने भी दिया था, क्या बोला है कि इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, तो देखो यही है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं क्योंकि एल्डिहाइड जीत चुका है। तो आंसर क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है ब्यूटेन और 1 पे अल लग गया, ठीक है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। वैसे मेरा वीडियो एक सेपरेट अपलोड है, अगर सर्च करोगे एल्डोल कंडेंसेशन बेंजीन क्लासेस तो आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये तो मैंने बता ही दिया था, तो ये तीनों हो गया, ठीक है ना। चलो क्लियर है। और अगला क्वेश्चन, ये तो मैंने समझाने के लिए ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने अपने मन से लिया है, क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जाते जाते। हेमी एसिटल रिएक्शन का भी क्वेश्चन आता है, इसका एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, एलियन क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे ना कीटोन दिया हुआ है, ठीक है, और इसको पास कर दिया गया है इथाइलिन ग्लाइकोल से, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल से इसको पास कर दिया गया है, और साथ में एसिडिफाई भी करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, मैं आपको बताता हूँ, लाइक दिस, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH CH2OH, ठीक है। वैसे ये हेमी एसिटल और एसिटल का टॉपिक का क्वेश्चन है, पर मैंने डायरेक्टली एक अच्छा क्वेश्चन ले लिया, तो इसमें कुछ मत करना, सिर्फ वाटर निकालना है। पता है कैसे, लाइक CH3 है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 है, इसको ऊपर ऐसे बैठा दो, तो यहाँ पे कौन है, CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, तो यहाँ से HO, यहाँ से H, तो वाटर निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर होता है CH2, क्या होता है CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे O है,
और यहाँ पे कार्बन, क्योंकि ये इससे जुड़ेगा ना, क्योंकि H2O निकल गया तो ये इससे जुड़ेगा, ये भी इससे जुड़ेगा। यहाँ पे कौन है, CH3, और यहाँ पे कौन है, CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 20। ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, इसको आप करना, बहुत सिंपल सा दे रहा हूँ, और करोगे तो अच्छा है। ठीक है, एक बहुत फेमस रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई रिएक्शन है इस चैप्टर का, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, और इसको आप खुद से कर लेना, मैं आपको खाली हल्का सा बता देता हूँ कि यहाँ पे ना टोलुइन, टोलुइन जो है मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। टोलुइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में। पता है किसके प्रेजेंस में? यहाँ पे लेते हैं क्रोमियम का एक कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं CrO2Cl2, और साथ में ना कार्बन डाइसल्फाइड एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। और पता है इसमें क्या होता है? आप बोलोगे सब तो बता ही दे रहे हो, ठीक है, पता है इसमें क्या होता है? कभी कभी कॉमन सेंस का भी यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है CH3 है, पर यहाँ तो CHO चाहिए, तो एक ही H रहेगा, तो यहाँ पे CH रहता है, और ब्रैकेट में ना ये पूरा कंपाउंड यहाँ आ जाता है। ऐसे नहीं, जैसे बोल रहा हूँ सुनना, बोलना OCRO, दो O है ना, तो पहले बोलेंगे OCRO, लिख दिया। फिर कौन है, Cl2 है ना, Cl2 से Cl से मिलने कौन आता है, H, एक ही H आएगा, तो H है, यहाँ लगाते हैं Cl2, ये Cl2 ही रहेगा, और इसको कंबाइन करके भी 2 लगा देना, ठीक है ना। और लास्ट स्टेप में कुछ नहीं करते हैं, इसको हम लोग वाटर से पास कर देंगे, तो यहाँ से O मिल जाता है, एंड दैट्स कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। ये भी एक बहुत फेमस रिएक्शन है जो आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो मैंने आज 20 क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से करा दिया, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट यार। ठीक है, चलो।